साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। अफगानिस्तान में एक बड़ी जंग जारी है। अफगान सेना और तालिबान के बीच ये जंग जारी है और रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से आपके लिए एक एक तस्वीर ला रहा है। जी हां, रिपब्लिक भारत अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों और अफगान सेना के बीच जो जंग हो रही है उसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तालिबान जहां अफगानिस्तान पर धीरे धीरे पैर पसार रहा है, कब्जा जमा रहा है, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबके सामने तो ये कहते हैं कि तालिबान को समर्थन नहीं, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है उसकी बड़ी गवाही आज आपको महाभारत में दिखाऊंगी, क्योंकि आतंक का समर्थन लगातार पाकिस्तान करता आया है। चीन और पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का साथ दे रहे हैं, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान का नरसंहार, इमरान मददगार। पाकिस्तान आतंक फैलाए, इमरान झुठलाए। I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. तालिबान का मददगार, अफगान को धमकी। तालिबान खान का झूठ बेनकाब। आतंक का साथ, सच से आघात। अफगानिस्तान में तालिबान खूनी आतंक मचा रहा है। अफगानिस्तान के कोने कोने में तालिबानी आतंकियों ने दहशत मचा रखी है। तालिबान की इस क्रूरता में पाकिस्तान पूरी मेहनत के साथ उसका साथ दे रहा है। अफगानिस्तान में खून खराबे और तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने 10,000 लड़ाके अफगानिस्तान भेजे हैं। ये आरोप खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर लगाए। ताशकेंत में हो रहे क्षेत्रीय सम्मेलन में अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में 10,000 जिहादी लड़ाके भेजे। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, इससे पहले वहां के उपराष्ट्रपति भी पाकिस्तान की वायुसेना पर ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। अफगानिस्तान सरकार खुलकर कहती आई है कि तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर अफगानी सेना से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान में सक्रिय भी हैं। लेकिन जिस तरह से चोर कभी नहीं कहता कि चोरी उसी ने की है, उसी तरह पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने और फिर खुद इमरान खान ने बेगुनाही का रोना पीटना शुरू कर दिया। I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have looked upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. इमरान सच से भला जितना बचते रहे, लेकिन उनके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं सकता। इमरान से जब तालिबान को लेकर रिश्तों के बारे में पूछा तो पल्ला झाड़ते भागते हुए नजर आए। तालिबान पे आपका थैंक नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर, सच तो यह है कि इमरान ने जब से पाकिस्तान की कुर्सी संभाली है, पाकिस्तान में आतंक का ही राज रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना की चेतावनी इस बात को और पुख्ता कर देती है। पाकिस्तान की वायुसेना खुलकर तालिबान की मदद कर रही है और अफगान की वायुसेना को धमकी दे रही है। गुरुवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे अफगान एयरफोर्स के A-29 लड़ाकू विमानों को चेतावनी दी। पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में अफगानी सेना तालिबान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने जा रही थी।
लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान एयरफोर्स के A-29 लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया, खुलकर तालिबान के समर्थन में उतर आई। अफगानिस्तान की एलिट फोर्सेस या KKA फोर्सेस अफगानिस्तान की सबसे बढ़िया स्पेशल फोर्सेस में एक है, जो तालिबान के ख़िलाफ़ सब प्रोविंसेस में अपना लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान लोगों का मानना है जब इनका प्रेजेंस अफगानिस्तान में हो जाएगा, तालिब कभी भी नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान को टेक ओवर करे। सवाल ये कि आतंक के खात्मे में मदद करने की बजाय इमरान खान और पाकिस्तान सच स्वीकार करना कब सीखेंगे। सवाल ये भी कि पाकिस्तान तालिबान की मिलीभगत में चीन का कितना हाथ है। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं वो ये, तालिबान का हाथ, चीन पाकिस्तान साथ, क्योंकि आज मैं वो गवाही भी दिखाऊंगी, सबूत दिखाऊंगी किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन तालिबान के साथ है। तालिबान का नरसंहार, इमरान है मददगार, भले ही कुछ कहें लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। पाकिस्तान आतंक फैलाए, इमरान क्यों उसे झुठलाएं। सवाल आज पूछ रही हूं कि किसने खोली इमरान की पोल, क्योंकि अभी तस्वीरें आप देखेंगे। सवाल पूछ रही हूं कि सच सब कब स्वीकार करेंगे इमरान खान। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल GD बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनार सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब्दुल समद याकूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार जावेद गफ्फारी साहब, सीधे पाकिस्तान से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। मैं अपने मेहमानों के साथ महाभारत की चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो बॉर्डर जिसके पास आपको पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ अब तालिबान का झंडा नजर आएगा, क्योंकि ये वो इलाका है जिसको तालिबान ने जिस पर कब्जा किया, और तालिबान कहता है कि अब ये उसकी टेरिटरी है, यानी कि उस पर कब्जा जमा चुके हैं। इसी तस्वीर को आप देखिए, एक तरफ तालिबान का झंडा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा है, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और इसी बॉर्डर के इलाके को तालिबान ने अपने कब्जे में किया है। अब पाकिस्तान ने, जब ये हुआ तालिबान ने कब्जा किया बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान ने सीधे सीधे कहा कि क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया बॉर्डर पर, तालिबान की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हम तालिबान को पाकिस्तान की एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि इस बॉर्डर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच लोग जाते थे, लेकिन बॉर्डर अब पाकिस्तान ने सील कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि सीमा पर जो गेट है उसे बंद करने का ऐलान किया, यानी कि अब बॉर्डर के इधर उधर नहीं जा पाएंगे। ये इसलिए किया गया, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से कहा गया कि जिससे तालिबान के लोग ना घुस पाए। सीमा पर गेट बंद करने की बात कही गई है, ये बात कही गई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब मैं आपको पहली सबूत दिखाती हूं, ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे इलाकों में तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखाइए, ग्राफिक्स हटाइए। तस्वीरें मैं दिखा रही हूं पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर तालिबान के लड़ाके आपको नजर। तस्वीरें अगर हम दिखाएं कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर तालिबान के ये झंडे नजर आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है वहीं पर पाकिस्तान के लोग किस तरह से बता रहे हैं कि तालिबान के उन लड़ाकों को एम्बुलेंसेज में, अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन एम्बुलेंसेज में ले जाया जा रहा है तालिबान के लड़ाकों को जो घायल हुए हैं वहां पर जंग करते हुए अफगान फोर्सेज से, उन्हें एम्बुलेंसेज में ले जाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, तालिबान के झंडे हाथ में लिए हुए ये लोग पाकिस्तान भर में आपको नजर आएंगे। तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि पाकिस्तान के किस तरह से लड़ाके, वहां तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ये बड़ी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में ये तालिबान का राज है। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में तालिबान के झंडे लिए ये तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने ही तस्वीरें ट्वीट की है, इसकी जानकारी दी है। अब मैं आपको दिखाती हूं दूसरी तस्वीर। अफगानिस्तानी सेना ने जिन पाकिस्तानी लड़ाकों को पकड़ा, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो तालिबानी अफगान बॉर्डर में आए और वहां पर लड़ रहे हैं तालिबान के साथ अफगान सेना के खिलाफ, वो देखिए किस तरह से उन दोनों को गाड़ी में पकड़ा हुआ है, और अफगानी सेना का
अफगानी सैनिक जो है वो दिखा रहा है उन दोनों की तस्वीरें। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, किस तरह से उनके चेहरे दिखा रहे हैं। जिन्हें पकड़ा है अफगानिस्तानी सेना ने, उनके चेहरे दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। पाकिस्तान से आए तालिबानी लड़ाकों को किस तरह से अफगानी सेना ने पकड़ा है। ये दूसरा सबूत मैंने आपको दिखाया। वहीं तीसरा सबूत जो पाकिस्तान की संसद से आवाज गूंजी है, वो अब आपको सुनवाती हूं। पाकिस्तानी संसद में कैसे इमरान खान के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इमरान खान के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ। इमरान खान कैसे कह रहे थे कि तालिबान की मदद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के झूठ का पर्दाफाश उन्हीं की संसद में पाकिस्तान के नेता ने कर दिया। वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। इमरान खान की बात पहले आपको सुनाती हूं, उसके बाद उनके सांसद की बात सुनाऊंगी, जो सांसद खुलकर कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कैसे वो तालिबान की मदद कर रहे हैं। सुनिए जरा। President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. और अब आपको सुनवाती हूं। इमरान खान ने कहा कि वो तालिबान की मदद नहीं कर रहे, लेकिन उनके खुद की संसद में, पाकिस्तानी संसद में कैसे उनके झूठ की पोल खोली उन्हीं के सांसद ने। गौर से सुनिएगा इन सांसद साहब को, जो इमरान खान की झूठ की पोल खोल रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं आप मदद कर रहे हैं तालिबान की। सुनिए। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। पिछले दिनों पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में एक सूबाई वजीर उठकर खड़ा होकर कहता है कि तालिबान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। कल परसों ही की एक वीडियो है, जिस तरह मुल्क के तूल अर्ज में ये जनाजे आ रहे हैं तालिबान के वहां पर अफगानिस्तान से। परसों ही की एक वीडियो है पेशावर सिटी में, ये तालिबान के एक जुलूस में वो एक जनाजे को रिसीव करते हैं और वो फिर नारेबाजी भी करते हैं पेशावर सिटी में। जनाब चेयरमैन, पेशावर सिटी में फिर लग हम कहते हैं कि भाई दुनिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। फिर जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो किसी और की जबान बोल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे फेवरेट्स नहीं है, हमारे अफगानिस्तान में फेवरेट्स हैं, और वाहिद फेवरेट जो हमारे अफगानिस्तान में है वो तालिबान। तो आपने सुना पाकिस्तानी सांसद को। पाकिस्तानी सांसद किस तरह कह रहे हैं कि जो लड़ाके पाकिस्तान से गए, किस तरह से वहां तालिबान की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही उनके जनाजे पाकिस्तान में आ रहे हैं और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं की जा रही है। मैं सबसे पहले गफारी साहब आपके पास आ रही हूं। गफारी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये कबूलनामा किसका है? आप ही के सांसद का, आप ही के अपने नेता का, जो कह रहे हैं कि तालिबान की खुलकर मदद की जा रही है? आपको पता है ये जो सांसद है इनका नाम क्या है? ही इज मोहसिन दावड़ और इनका ताल्लुक वजीरिस्तान से है और ये MNA है पाकिस्तान पश्तून तहरीक मूवमेंट के, PTM के। और PTM के ये वाहिद नहीं है, दो हैं। दूसरा जेल में पड़े हुए हैं और ये MNA यहाँ पे खड़े हुए, दो MNA है वहां से। एक का नाम अली वजीर है, दूसरे का नाम मोहसिन दावड़ है। और इनकी जो स्टेटमेंट होगी, हम इसको पहले ही आप लोगों की स्टेटमेंट कहते हैं। मोहसिन दावड़ कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। मोहसिन दावड़ वाज द ओनली MNA जिसको जब अफगानी सदर की तकरीब हुई थी इसको बुलाया गया था। और उसको गफारी साहब, ये कोई नई बात नहीं है कि आप अपने लोगों को ऑन नहीं कर रहे हैं।
ये कोई पहली बार नहीं है जब आप अपने ही लोगों को डिसोन कर रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपको बेटर बताएंगे कि जंग में भी आप हमेशा यही करते हैं, अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अपना नहीं मानते। ये आपकी पहली बार नहीं है कि आपने डिसोन किया, अपने नेता को डिसोन कर दिया इस बार आपने। ये असेंबली को भी मानते नहीं है। मेरी बात सुनिए गफारी साहब, इन्होंने जो जनाजों की बात कही वो गलत है। तो ये वायद होते हैं जो दूसरी साइड पे खड़े होते हैं। गफारी साहब चलिए ये झूठे हैं सर, ये झूठे हैं, ये आपके अपने नहीं है, ये अपने नहीं है आपके, ये झूठे हैं। मैंने मान लिया वो तस्वीरें जो आपके अपने लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये तालिबान के झंडे लिए पाकिस्तान भी नहीं है। नहीं सर, ये पाकिस्तान भी नहीं है। अपने देश को भी डिसोन कर दीजिए सर, ये पाकिस्तान नहीं है जो तस्वीरें मैंने चलाई। सर डिसोन योर कंट्री कर दीजिए सर। ये नेशनल असेंबली के मेंबर हैं तो हम तो ऑन करते हैं। अरे गफारी साहब मेरी बात सुनिए, डिसोन योर कंट्री सर, ऑन एयर नेशनल टेलीविजन इंटरनेशनल टेलीविजन पर आप डिसोन कर दीजिए कि तस्वीरें तालिबान के झंडे लिए ये पाकिस्तान नहीं है। बोलिए सर, नहीं है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया का भी पाकिस्तान है तो बॉर्डर तो क्लोज है, बॉर्डर तो सील किया आपने, फिर ये कैसे झंडे लेकर घूम रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कह रही है? कुछ नहीं कह रही है जीडी बख्शी सर। बॉर्डर सील किया ऑफिशियली, लेकिन वहां तालिबान के झंडे लिए लड़ाके घूम रहे हैं, एम्बुलेंसेस लेकर जा रही है अस्पताल में इलाज के लिए। कंट्री भी डिसोन कर दीजिए, लोगों को भी डिसोन कर दीजिए। एक मिनट जीडी बख्शी सर, नरेंद्र मोदी के झंडे इंडिया के सर एक मिनट जीडी बख्शी सर। अच्छा अब साहब एक मिनट, डिबेट चल रही है, प्लीज चिल्लाइए मत। अच्छा थैंक यू। बात ऐसी है, अगर आप तालिबान की जो है हिस्ट्री में झांके, ये साहब देखिए दूसरों को बात करने दीजिए, डिबेट चल रही है, तमीज दिखाइए। आप कह रहे हैं आपको यहाँ नहीं बुलाया गया यहाँ चीखे मारने के लिए। हाँ तो आप भी ना चीखे ना, आप ठीक है। एक मिनट, वो तो अभी कुछ भी नहीं बोले हैं गफारी साहब। थैंक यू। एक सेकंड गफारी साहब, आपने अपने कम से कम मुल्क को तो ऑन कर लिया। मैं यहाँ चीखने चिल्लाने नहीं आया हूँ, मुल्क को तो ऑन कर लिया। एक मिनट ठीक है, जीडी बख्शी सर को लीजिए, जीडी बख्शी सर को लीजिए गफारी साहब, और समाज साहब को लीजिए। बोलिए जीडी बख्शी सर। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि तालिबान को खड़ा किया था मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद से आईएसआई ने इसको आर्मामेंट देनी शुरू की, हथियार असला दिया, और जब पहली बार ये तालिबान को काबुल में पहुंचाने के लिए गए, 11,000 पाकिस्तान की फौज साथ गई थी। 11,000 पाकिस्तान के फौजी जो सिविल ड्रेस में टैंक चला रहे थे, तोपें चला रहे थे, और इनकी एयरफोर्स ऊपर से कवर दे रही थी। जब मुल्ला उमर के टाइम पे तालिबान के साथ अलकायदा ने अमेरिका पे हमला किया, तो अमेरिका ने साफ, रिचर्ड आर्मिटेज ने आके बोला, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे बरखिलाफ हैं। ठंडे पसीने छूट गए थे परवेज मुशर्रफ साहब के। उन्होंने मोहलत मांगी कि मैं बाई एयर अपने ट्रूप्स विड्रॉ करूंगा अफगानिस्तान से, और अमेरिकन ने उनको टाइम दिया कि आप अपनी फौजें विड्रॉ करिए, नहीं तो हम तो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं। ठीक है साहब, ये आप हमको मत बताइए, आप मत समझिए कि दूसरे कोई जानते नहीं है या अंधे हैं। दुनिया अंधी नहीं है, सब जानते हैं पाकिस्तान के हथकंडे क्या है, किस तरह आपने अफगानिस्तान में तबाही का मंजर फैलाया। जब से रूसी फौजें वहां से गई हैं, क्या एक दिन चैन का मिला है अफगानिस्तान के बेचारे लोगों को? आपके हथकंडे, आपकी तालिबान, आपके भेजे हुए आपके फाइटर जो कि सिविल ड्रेस में जाके ऑपरेट कर रहे हैं। इस बार भी कल अफगान के सदर ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि 10,000 टेररिस्ट ट्रेंड जो आपके लश्कर ए तोयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी वगैरह के, वो आपने भेजे हैं लड़ने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से। और यह भी इल्जाम वाइस प्रेसिडेंट ने लगाया है अफगानिस्तान के कि आपकी एयरफोर्स ने धमकी दी कि अगर वो जो की पोस्ट पकड़ा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उसमें से तालिबान पे जवाबी हमला करेंगे तो आपकी एयरफोर्स इंटरवीन करेगी। आप होते कौन हैं? एक लीगली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रो करने वाले।
आप दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी करने वाले, किसने ठेका दिया है आपको सारी दुनिया में दखल अंदाजी करने का, अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करने का? देखिए, आपको जरूरत से ज्यादा वहां पे अपने और देशों को तंग अगर आपने किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि फौजी मानों में हिंदुस्तान की फौज को अफगानिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं। आपका ईस्टर्न फ्रंट हमारे से लगता है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा छेड़खानी करोगे अफगानिस्तान में, वहां की सरकार का, लीगली इलेक्टेड सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करोगे और वहां पे दरिंदे भेजोगे, टेररिस्ट कैंप खोलोगे जो कि हिंदुस्तान पे चोट कर सकते हैं, हाँ। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो चुपचाप सहेगा 30 साल। बिल्कुल याकूब साहब, आप अपने ही पाकिस्तान के नेता को डिसोन कर दें। कम से कम गफारी साहब ने ये तो माना कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, वरना मुझे लग रहा था कि देश को भी डिसोन कर देंगे वो। खैर, ये तस्वीरें तो सर अपने आप में गवाही दे रही हैं। बॉर्डर तो आपने सील किया था, या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तालिबान के लड़ाके यहाँ पर आमतौर पर पाकिस्तान में घूमते हैं, उन्हें खुली छूट है? देखिए, पहली बात तो जनरल जीडी बख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा। जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे हमारे, जिन्होंने तालिबान की मदद की, तालिबान को सपोर्ट किया। हमने कभी इनकार नहीं किया कि हमने तालिबान खड़ा नहीं किए। हमने तालिबान को तब सपोर्ट हम कर रहे थे जब आप इंडिया जो है वो नॉर्दर्न अलायंस को, अहमद शाह मसूद को सपोर्ट कर रहा था। अगर अहमद शाह मसूद आपके सपोर्ट के बावजूद कामयाब नहीं हो सका तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारी मदद से तालिबान कामयाब हो गए, हम स्टेबल हो गए अफगानिस्तान में, हमारा बॉर्डर स्टेबल हो गया। दूसरी बात रही जो तालिबान के ये जो आप फुटेजेस दिखा रही हैं, देखिए तालिबान की एक हिस्ट्री ये भी है कि तालिबान यहाँ के मदरसों से पढ़ के गए हुए हैं। मुल्ला उमर पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के गया हुआ है। उनके ये मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स लगते हैं जो तालिबान की हिमायत को उन्होंने रैली निकाल दी होगी। हमने तो तालिबान को कभी दहशतगर्द नहीं कहा। आज आपको मसला ये हो रहा है कि तालिबान जो है ना वो आपको दहशतगर्द लग रहे हैं, या आपको जब 20 साल पहले आपने रजीम चेंज की, 20 साल आप लड़ते रहे वहां पे, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट की जनरल जीडी बख्शी साहब बात कर रहे हैं, दुनिया का पहला मुल्क, ये पहला स्टेट था जहां पे 2 सदर थे। अशरफ गनी एक ही दिन, अशरफ गनी और अब्दुल्ला 2 प्रेसिडेंट्स हैं, एक ही दिन वोट उठाया। और अब समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन में कौन सा प्रेसिडेंट होगा, रात में कौन सा प्रेसिडेंट होगा। जिस इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जनरल जीडी बख्शी साहब, तो कहने का मतलब ये कि हम तालिबान नहीं रह रहे। नहीं सर, समझ साहब, याकूब साहब मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं तालिबान से दोस्ती कर हमारा बॉर्डर स्टेबल हो गया तो हम क्यों ना करें। यानी मैं ये भी मानूं कि आज अगर आपको लगता है कि तालिबान के वहां आने से आपके देश में आपको मदद मिलेगी तो आप अफगान सेना को टारगेट करेंगे सर, आप तालिबान को टारगेट नहीं करेंगे। और वहां से तस्वीरें आपके अपने नेता भी यही बात कह रहे हैं। मैं शेख रशीद का बयान सुनाऊंगी अभी थोड़ी देर में सर। शेख रशीद आपके अपने नेता हैं, उन्हें तो डिसोन नहीं करेंगे। गफारी साहब मंत्री हैं, कम से कम उन्हें तो डिसोन नहीं कर पाएंगे। अशोक सजनार सर के पास में जा रही हूं। अशोक जी, उन्हें तो ये डिसोन नहीं करेंगे, और वो तो खुलकर कह रहे हैं किस तरह से तालिबान इज गुड तालिबान, मतलब ये तो अच्छा तालिबान है, इसकी तो हमें मदद करनी चाहिए। मैं सुनवाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। अशोक जी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वहां पर देखिए आतंकवाद इन्होंने फैलाया है। ये बात नहीं है जो भाई आप किसको सपोर्ट करते हैं। पिछले 20 साल से, क्योंकि ये केवल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कल नहीं बोला है, केवल अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने नहीं बोला है। आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जो उनकी 2018 की जो 1 जनवरी की ट्वीट थी सुचिता जी, उन्होंने कहा था जो हम पिछले 18 साल से जो सहायता कर रहे हैं पाकिस्तान को, इनको $34 बिलियन दिया है आतंकियों को पकड़ने के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध काम करने के लिए, और ये समझते हैं जो हमारी लीडरशिप है ये बेवकूफ है, हमको बेवकूफ बनाती जा रही है और हमसे पैसा भी ले लेती है और उन्हीं आतंकियों को सहायता करती है, उन्हीं को सेफ हेवन्स देती है। तो देखिए, ये केवल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को ये मालूम है जो तालिबान को सहायता दी जा रही है, जो उनको आतंकी, क्योंकि देखिए तालिबान की अपनी क्या कोई फैक्ट्री है? उनके पास अपने जो असला है, उनके पास जो मिसाइल्स हैं, उनके पास ये जो सभी इतने सारे सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इक्विपमेंट
क्या अपनी वो फैक्ट्री चलाते हैं, कहीं पर व्यापार करते हैं? पैसा कहां से आता है? सारा पैसा वहीं से पाकिस्तान से उनको दिया जाता है, पाकिस्तान की सेना देती है, पाकिस्तान की एजेंसी देती है। जी मैं अशोक जी जब आप बात कर रहे हैं, मैं एक बार शेख रशीद का वो बयान सुना देती हूँ। शेख रशीद का वो बयान जिन्हें ना तो गफारी साहब डिसोन करेंगे ना याकूब साहब। एक बार सुन लीजिए दिनेश जी, आप भी कर्नल दिनेश नैन आप भी सुनिए शेख रशीद कैसे इस तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसको अच्छा बता रहे हैं उसी की तो मदद की जाएगी। सुनिए एक बार। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। अब कर्नल दिनेश नैन और गफारी साहब को लीजिए। गफारी साहब शेख रशीद को पहचानते हैं या इन्हें भी नहीं पहचानेंगे? डिसोन कर दूं इन्हें? कौन है भाई ये? मुझे नहीं पता शायद आपको। गफारी साहब बिल्कुल ऑन करता हूं, बिल्कुल ऑन करता हूं। वजीर दाखिला है पाकिस्तान, तो उनकी बात को भी ऑन करते होंगे, सुने उनकी बात को भी ऑन करते होंगे। उन्होंने कहा है कि जो गन नहीं उठाएगा उसकी हम बात मानेंगे और सुनेंगे। सर तो ये तालिबान क्या बिना गन उठाए काम कर रहा है? ये तालिबान बिना बंदूक उठाए काम कर रहा है? आपको नहीं सर, ये तालिबान पर मुझे पहले बता दीजिए, ये शांति दूत है, ये ना गन उठाते हैं, ना कोड़े मारते हैं, ना पत्थर बरसाते हैं। ये वो तालिबान है? ये वो तालिबान है जो हम बात करने पर राजी हो जाते हैं। अरे सर क्या गफारी साहब आपके नेता कह रहे हैं गुड तालिबान जो गन ना उठाए? ये कौन से तालिबान है? तस्वीरें तो दिखा दीजिए जरा। वो गोलियां बरसाते और कोड़े बरसाते तालिबान की तस्वीरें दिखाइए इन्हें। ये वही तालिबान है जिसकी अमेरिका ने सुनी, जिसको अमेरिका मानकर भाग रहा है। अमेरिका ने सुनी? करेंगे अमेरिका ने सुनी इनकी? अमन चाहता है, अमेरिका ने इनकी सुनी, ये कह रहे हैं आप? अफगानिस्तान के भाई कर्नल दिनेश नैन, अफगानिस्तान के अंदर सर किसने सुनी इनकी? के अंदर अफगानी मुस्तहकम हो। सर किसने सुनी? अमेरिका ने इनकी सुनी? अमेरिका ने सुनी या फिर 20 साल इन्हें पैर नहीं पसारने दिया, उनके जाते ही आप लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी और ये फिर से वहां पैर पसारने लग गए? अमेरिका ने इनकी सुनी या इनको खदेड़ा? कर्नल दिनेश नैन को लीजिए। वहां से इंडिया क्यों भाग रहा है आप बता दीजिए। अमेरिका एक सेकंड, क्यों भाग रहा है? जीडी बख्शी सर वहां से क्यों भाग रहे हैं? अभी गगनदीप जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मसला है। भाई आपको क्या मसला है? पाकिस्तान जाने अफगानिस्तान हमारा इंटरनल इशू है। इंटरनल इशू नहीं है सर, इट इज नॉट एन इंटरनल इशू। गफारी साहब आपको लगता है ये इंटरनल इशू है? आपको लगता है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति खुलकर कह रहे हैं कि आप लड़ाके भेज रहे हैं? किसी के बाप की मलकी। जीडी बख्शी सर को लीजिए, जीडी बख्शी सर को लीजिए। अरे सुन लीजिए साहब, गगनदीप जी को आपके जरा इनका फीडर डाउन करिए। एक मिनट गफारी साहब सुन लीजिए, आपको बताते हैं इट इज नॉट योर इंटरनल मैटर सर। तकरीर नहीं है। हाँ बोलिए जीडी बख्शी सर। हाँ देखिए, अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है। आपको कोई ठेका किसी ने नहीं दिया कि वहां कौन राज करेगा कि नहीं करेगा, ये आपका ठेका नहीं है। ठीक है साहब, अफगानिस्तान के लोग जो चाहेंगे वही वहां पे होगा। आप तालिबान के जरिए, तालिबान की ड्रेस में अपने फौजी भेज के, अपने टेररिस्ट भेज के अगर वहां की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, ये गैर कानूनी कदम होगा। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप वहां टेररिज्म का बेस बनाना चाहते हैं। जैसे पहले तालिबान के टाइम, पहले राज में वहां पे कितने सारे कैंप थे कि वहां पे रॉबर्ट गेट्स ने कहा था, CIA के डायरेक्टर ने, कि 45% जो भी टेररिस्ट फाइट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो या तो अफगान हैं या वो वहां अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए। भारत बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा कि आप अफगानिस्तान को एक टेररिस्तान बनाएं, वहां पे कैंपें खोले, वहां पे गदर फैलाएं, अपनी जो है आपकी सियासत के लिए,
आपकी सियासत की चालों के लिए आप अफगानिस्तान के लोगों की लाशें बिछा दे, जो आप हर 10 साल के बाद करते हैं। खूना खच्चर अफगानिस्तान के लोगों का, जितनी जहमत, जितनी किल्लत आपने वहाँ के लोगों को पहुँचाई है, शायद ही किसी और देश ने दूसरे देश में ये किया है। अपने हकूक, अपने जो है रोटियां सेकने के लिए जो दुख दर्द आपने अफगानिस्तान के लोगों को दिया है, ये आपको उनकी आह लगेगी, आपको महंगा पड़ेगा। मैं एक बार जीडी बख्शी सर को बिल्कुल आपके थ्रू जाके अफगानिस्तान में लड़ने की जरूरत है। आपका बॉर्डर सीधे हमसे लगता है और हम आप पे भारी दबाव डाल सकते हैं। और जो ये बात कर रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है, सर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भारत से मदद मांग रहे हैं, इनका इंटरनल मैटर है। उनके राष्ट्रपति जाकर दूसरे देशों से कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, तालिबान भेज रहा है, लड़ाके भेज रहा है, ये इनका इंटरनल मैटर है। लेकिन अफगानिस्तान में देखिए किस तरह से लड़ाके तैयार हो रहे हैं। अफगानिस्तान की एलीट फोर्सेस के, पहले मैं आपको विजुअल दिखाऊंगी, ये अफगानिस्तान की एलीट फोर्सेस है जो वहां पर तैयार हो रही है और उनकी तैयारी किस तरह से दिखाती है कि पाकिस्तान के लड़ाकों से लड़ने के लिए जो तालिबान भेज रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उनसे लड़ने के लिए ये एलीट फोर्सेस तैयार हो रही हैं। मैं इन एलीट फोर्सेस के बारे में आपको बताऊंगी भी, इन एलीट फोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊं भी कि अफगान फोर्सेस किस तरह से तैयार हो रही, क्योंकि उनके अस्तित्व पर खतरा है। ये कहताए खास कहलाती है वहां की अफगानिस्तान एलीट फोर्सेस, और ये अफगानिस्तान एलीट फोर्सेस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखती हैं। ये किस तरह से खूंखार तालिबान को काउंटर करने की ताकत रखती हैं और कैसे इनके लड़ाके पूरे अफगानिस्तान में भेजे गए हैं जिससे ये खूंखार तालिबान को काउंटर कर सके, साथ ही उस तालिबान को जिसकी मदद पाकिस्तान कर रहा है उसे काउंटर कर सके। 150 लड़ाकों का जत्था अफगानिस्तान में तैनात किया गया है और बार-बार अफगानिस्तान सरकार कह रही है कि पाकिस्तान मदद कर रहा है, एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है और अफगानिस्तान एयरफोर्स को किस तरह से खदेड़ रही है उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। मैं सीधे जा रही हूं कर्नल नैन के पास। कर्नल नैन, आपसे संपर्क थोड़ा टूट गया था। मैं आपसे, ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बार-बार कहते हैं कि हमारा इंटरनल मामला है, मतलब आप वहां पर आतंक भेजते रहे अफगानिस्तान में, दूसरे बॉर्डर पर भेजते रहे हिंदुस्तान में, लेकिन इनका इंटरनल मैटर है क्योंकि आतंकवाद तो इन्हीं की फैक्ट्री। कर्नल नैन, सुचारिता देखो इनके जो अभी शेख रशीद साहब जो पाव के एटम बम की बातें करने वाला एक इंसान है, वो कहता है कि तालिबान बदल गया है। हाँ, बदल गया है तालिबान अफगान तालिबान है, तालिबान हक्कानी ग्रुप है, तालिबान टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और 1919 के अंदर जब डोरन लाइन बनी थी तो अफगानिस्तान के राजा ने पश्तून एरिया को पाकिस्तान का नहीं माना था अंग्रेजों को। आज भी उस इलाके के अंदर खैबर पख्तूनवा और जितना भी ये क्षेत्र है आपका बलूचिस्तान का, ये टीटीपी अपना मानती है। टीटीपी ने अपना दायरा बलूचिस्तान की बीएलए आर्मी के साथ, आईसिस के ग्रुप के साथ बना लिया है। अभी चाइनीज के 9 लोग मारे गए, जिसमें चाइना ने डंडा दिया हुआ है कि मिसाइल फायर करेंगे, अगर नहीं तो बताएंगे तो किसने मारा, आप एक्शन नहीं लेंगे तो। इनको यह समझ नहीं आ रहा सुचारिता कि ये जो तालिबान को, ये है कौन पाकिस्तान? हिंदुस्तान से टूटा हुआ तालिबान पाकिस्तान है, लेकिन इनका जो इस्लाम है वो अफगान तालिबान के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। अफगान तालिबान का इस्लाम है औरतें बाहर नहीं निकल सकती, औरतें जो दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, जितनी भी औरतें बेवा हैं या जितनी भी बगैर शादी की हुई लड़कियां हैं वो सब तालिबान को दो, तालिबान शादी करेगा। तो मैं पूछूंगा याकूब साहब से, पूछूंगा गफ्फारी साहब से, कल को जब आपके बहू बेटियों पे बात आएगी तब बोलोगे तालिबान आपका है, तब बोलोगे तालिबान आपका है? क्यों बेवकूफ बन रहे हो? मैं वो तस्वीरें दिखा भी रही हूँ, कर्नल नैन, मैं वो तस्वीरें दिखा भी रही हूँ याकूब साहब, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ किस तरह से महिलाओं को परमिट लेके जाने की बात है, वो घर से निकल नहीं सकती हैं। आपको लगता है यही कानून आपके यहाँ भी हो? आप अपने देश की महिलाओं को भी यही कहेंगे कि ये खूंखार चेहरा हमारे देश में भी हो, क्योंकि हम तो उनके साथ खड़े हैं?
देखिए मैं ये कर्नल साहब ने तो पूरी एक स्पीच कर दी है, बड़ी जज्बात में आ गए और मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर इंसान को गुस्सा तो आता है। बात यह है कि ये वो तालिबान है शेख रशीद जिनकी बात करें, जिनसे इंडिया एंगेज कर रहा है, जिनसे इंडिया बैक चैनल पे एंगेज कर रहा है, जिनसे रशिया एंगेज कर रहा है। देखिए मैंने आपकी बारी पे नहीं बोला, मैं कर्नल साहब प्लीज तमाशा देखा ना आपने, तो गलत मत बोलिए। आप अपनी लाइन पे आइए, अपनी चिंता करके बोलिए, अपनी बहू बेटियों की चिंता करके बोलिए। हमें चिंता नहीं है, पहले आप करो। आप इनकार करते हैं कि आप इनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे। आप मानते हैं कि आप कतर में इनसे नहीं मिले, आप दुबई में इनसे नहीं एंगेज कर रहे, रशिया नहीं मिल रहा इनसे, तो क्यों एंगेज कर रहे हैं आप इनको? और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये कल को काबुल पहुंच गए तो इंडिया इसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। आपने 2019 में चीन के पास आप लेके गए, मॉस्को के पास आप लेके गए इनको, दोहा के अंदर आपने ये पूरा दूसरा फेस देने की कोशिश की। आपके पास भी हम ले आए कि ये डिप्लोमेसी करेंगे, तो जब आप उनको चेहरे पे लेके आ रहे हैं तो हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए इनसे बात क्यों ना करें? नहीं तो क्या आपके पास हम लाए थे उन्हें? याकूब जी, आपके पास हम नहीं लाए। याकूब जी, आप हमारे पास तो आ नहीं सकते भाई। मैं इन प्रिंसिपल पूछ रही हूँ आपसे याकूब साहब, क्योंकि आप पीटीआई के प्रवक्ता भी है। एक मिनट, मैं इन प्रिंसिपल पूछ रही हूँ। जीडी बख्शी सर, अशोक सर, सुनिएगा इस बात को। मैं आपसे इन प्रिंसिपल पूछ रही हूँ, आपकी सरकार तालिबान के साथ है या फिर आप अफगानिस्तान सरकार के साथ है, जो इन पर कब्जा काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? देखिए इसको समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान के सरकार के साथ हम खड़े, ठीक है, लेकिन अगर कल को काबुल तक वो आ जाते हैं, काबुल पे कब्जा कर लेते हैं, तो आपकी सोच क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी, आप क्या सोचेंगी उनके बारे में? अल्टीमेटली आप भी एंगेज करेंगे, हम भी एंगेज करेंगे, क्योंकि खित्ते इंटरनल मसला नहीं है, खित्ते में अमन और सलामती का मसला है। आप इन प्रिंसिपल ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप अफगान फोर्सेस के साथ हैं। आपके प्रधानमंत्री बाहर जाकर ताशकंद में कहते हैं कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, हमारे यहाँ देखिए कितना आतंक फैला है, लेकिन आप ये बोलने को तैयार नहीं दैट यू आर विद द अफगान फोर्सेस। आप आज भी ये कह रहे हैं क्या होगा अगर वो काबुल ले लेंगे? सर, आतंकवादी आपका इस्लामाबाद ले लेंगे तो हम उन्हें लेजिटिमेसी दे दें, हम लेजिटिमेसी दे दें? सर मुझे बताइए, आपके यहाँ भी आतंक है ना? अगर कल को आतंकवादी इस्लामाबाद ले लेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल। सर सुनिए मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर कल को आतंकवादी इस्लामाबाद ले ले तो मैं उनको लेजिटिमेसी दूं, हिंदुस्तान उनसे बात करे, आपकी सरकार से बात ना करे, आप यही कह रहे हैं? देखिए पहली बात तो तालिबान टेररिस्ट नहीं है, तालिबान टेररिस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि वो एक रजीम थी जो कि पीस लवर्स हैं। अब आप मेरा पर्सनल कमेंट ले ले, अब मेरा पर्सनल कमेंट ले ले, मैं अपना ब्लंट स्टेटमेंट देने लगा हूं आपको। सर यही सपोर्ट तो मैं कह रही हूँ पाकिस्तान दे रहा, आप तो खुलकर कह रहे हैं तालिबान इज दे आर नॉट टेररिस्ट, आप पीस लवर्स बना रहे हो। अशोक जी आप हंस रहे हैं, मैं आपकी हंसी के पीछे कारण समझ रही हूँ। ये देखिए ये सपोर्ट, ओपन सपोर्ट। सुचिता जी, क्योंकि इनके कहने से या गफारी साहब या इनके कहने से नहीं बनता है कोई आतंकवादी या नहीं। 2001 में तालिबान को यूनाइटेड नेशंस ने उनके आर्टिकल 1267 में इनको आतंकी करार घोषित किया है। अभी जो उनकी वो मांग है अफगानिस्तान की सरकार से, जो भाई हमें उनकी वो जो लिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट है जिसमें हमको आतंकी बताया गया है, उस लिस्ट से हमको प्लीज निकलवा दीजिएगा। वो जो उन्होंने उनसे गुजारिश किया भाई हमको 3 महीने की सीज फायर कर दीजिएगा। देखिए बात ऐसी है सुचिता जी, ये इनकी मान्यता की बात नहीं है। तालिबान तो पाकिस्तान के आगोश में बैठा है और जो उनको है सहायता देनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो सभी सहायता उनको देते हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जब वो मॉस्को में गए थे अभी, उन्होंने कहा जो अगर सत्ता ली जाएगी कहीं पर भी तो वो उसको लेजिटिमेसी नहीं माना जाएगा। वो उन्होंने कल भी ये वहां पर दोहराया है ताशकंद में, जो हम बिल्कुल अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है, उसके साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि सलमान खलीलजाद जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है जो अगर फोर्स से कुछ लिया गया है, वहां पर काबुल के ऊपर अधिकार किया गया है, तो उसको हम मान्यता नहीं देंगे। देखिए सीधी सी बात देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की जो गवर्निंग पार्टी, आखिरी बात सुचिता जी कहूंगा, आखिरी बात वो है 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान थी वहां पर काबुल में, क्या भारत ने मान्यता दी?
क्या दुनिया ने उसको मान्यता दी? केवल अब मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ, यहाँ पर इनको तालिबान टेररिस्ट नजर नहीं आते। जीडी बख्शी सर, गफारी साहब को टेररिस्ट नहीं नजर आते, याकूब साहब को टेररिस्ट नहीं नजर आते, वो पीस लवर्स हैं, वो पीस लवर्स हैं, वो शांति दूत हैं, उनकी बंदूकों से फूल झड़ते हैं। जीडी बख्शी सर, देखिए साहब, अभी इन्होंने खुद इजहार किया कि नासिरुल्लाह बाबर, मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया था। ये इजहार इन्होंने खुद इंडियन टेलीविजन पे किया है। कौन नहीं जानता कि ये आईएसआई की खपत है? कौन नहीं जानता कि आईएसआई ने इसको हथियार दिए, असला दिया? सारा ड्रग का कारोबार पाकिस्तान के जर्नैल अपनी फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं। ये वहां से सारा अफीम गांजा इस तरफ बेचते हैं और ये सारा ड्रग्स में परिवर्तित होके ये ड्रग का जो इनका व्यापार है वो चलाते हैं। ठीक है साहब, दुनिया भर के लिए इन्होंने जहन्नुम क्रिएट किया हुआ है ड्रग्स का, नार्को टेरर का। बात यह है साहब कि अब इनकी जो फौज थी, जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पे, काबुल पे कब्जा किया था और मज़ार शरीफ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब पाकिस्तान की फौज के टैंक, पाकिस्तान की फौज की तोपखाना अफगानिस्तान सर, जब इनके नेता कहेंगे कि ये गुड तालिबान है, ये बंदूकों से बात नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पर प्रवक्ता कहेंगे कि भाई ये तो टेररिस्ट नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए? सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उनको टेररिस्ट नहीं लगते हैं, उन्हें तो शांति दूत लगते हैं, तो फिर ये जो खूंखार चेहरा है, ये तो सामान्य ही लगेगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।